हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूंगी। आज जैसे कि एसआईआर आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी जनरेट कर रहा है माइंड में कि ये क्या है, कैसे है। तो आज मैं उस पर बात करूँगी, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों लाया गया है, ये कैसे क्या वर्क करता है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्या है तो स्पेशल, तो एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन, यानी कि एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये लाया गया है, जो कि जो इसका एम है कि जो बोगस वोट्स हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत लोगों का फ्रॉड है नाम, यानी कि एक्यूरेट डाटा करना है वोटर लिस्ट से, उन लोगों का नाम कट ऑफ करना है जो कि बिना मतलब कि डबल डबल जिनका नाम लिखा गया है या जिनकी जो है कट चुके हैं वो उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस तरीके से उसको काट करके फ्रॉड जितने भी वोटर हैं इनको काट करके जो है एक एक्यूरेट डाटा तैयार करना है। तो इसका पर्पज़ ये है मेन। तो स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन यानी कि पूरी तरीके से जो 2003 से जितना मतलब चढ़ाया गया है वोटर लिस्ट में नाम, उसका पूरा डाटा क्लियर करेंगे कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, किसका कहाँ कहाँ है, यानी कि जिसका भी डबल है वोटर लिस्ट में नाम, उसको मतलब काट करके अलग वो किया जाएगा, उसके उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इन सबका ये पर्पज़ है। तो इसके आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक इशू बना हुआ है यूपी में, क्योंकि यूपी की डेट पहले ही थी, जैसे कि 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया था 2025 से, और इसकी लास्ट डेट थी 4 दिसंबर 2025, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम प्रोसेस था जिसके बीच में ये यूपी में इसका कलेक्शन हुआ। तो यानी कि इसमें हुआ क्या कि, एक मिनट, तो इसमें यानी कि इसमें ये देख सकते हैं और डेट याद कर सकते हैं। प्रोसेस स्टिल अंडर वे अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरे इंडिया में तो फैला हुआ है, यूपी में भी पूरे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क हो, मतलब एसआईआर काम हो रहा है इसमें जो है। तो फाइनल वोटर लिस्ट शेड्यूल्ड फॉर पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026, यानी 2026 इसका लास्ट वर्क मतलब लिस्ट में हो जाएगा, इस पर जो है वर्क, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। फिर आगे मैं बात करूँ तो देयरफॉर नो सिंगल डिस्ट्रिक्ट, यानी अभी तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है एंटायर प्रोसेस, यानी कि यूपी में ही देखा जाए तो 75 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी कोई कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पूरे स्टेट में कहीं भी पूरी तरीके से वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे मैं बात करूँ, इसका डेडलाइन फॉलो करी गई है, यानी कि जो डेडलाइन यानी दी गई है उस पर बात करें हम तो इनोमिनेशन पीरियड डूर टू डूर वेरिफिकेशन, यानी स्टार्टिंग हुई थी 4 नवंबर से। उस टाइम जो बीएलओज होते हैं उन्होंने ले जा करके एसआईआर फॉर्म, जितने मतलब जिसके फैमिली में जितने लोग वोटर्स हैं सबका एसआईआर फॉर्म एक जो है सबमिट मतलब इकट्ठा करके उसको पंचिंग करके उसके फैमिली को मेंबर को दे दिया गया। उसको कहा गया है कि आप फिल करके आप उसे जो है इसमें मतलब वापस कर सकते हैं, कोई एक सेंटर बना दिया गया प्रॉपर कि वहीं ले जा कर के आप इसे कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से वहाँ डोर टू डोर, यानी हर पर्सन के, हर फैमिली मेम्बर के जो है मतलब घर गए हर वोटर्स के, और वहाँ पर उन्होंने दिया। और 1 महीने का टाइम था जिसमें जो है 4 नवंबर को से बांटा जाने लगा ये एसआईआर फॉर्म, और 4 दिसंबर तक लास्ट डेट थी, 4 दिसंबर को इसे कलेक्ट करने की। आगे बात करें तो पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, यानी जब पब्लिकेशन किया गया तो वो 9 दिसंबर को था इसकी लास्ट डेट। पीरियड फॉर क्लेम एंड ऑब्जेक्ट, तो जिससे इसे प्रॉब्लम थी या जो भी गलतियां हो उन सब पे सही करने के लिए इसका टाइम पीरियड दिया गया है 1 महीने का, 9 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक। यानी कि इस पर जो क्लेम कर सकते हैं, जो भी इसमें गलतियां हो उसे सुधारा जा सकता है। इन सब चीज़ों पे बात करें तो 1 महीने का टाइम इसे भी दिया गया है। आगे हम बात करें तो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट को फिर पूरी तरीके से सही कर दिया जाएगा जो कि 7 फरवरी को है। फिर उसके बाद इसमें कुछ भी जो है मतलब रिफॉर्मेशन नहीं होगा, अमेंडमेंट्स। आगे मैं बात करूँ तो फिर ये कह रहा है कि अभी तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, पूरे इंडिया में इस पर वर्क चल रहा है। तो आगे इसके आगे हम बात करेंगे, कुछ इसके प्रोविजंस हैं, यानी कि कहाँ से आया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इन एक्सरसाइज इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 324, यानी आर्टिकल 324 के तहत अंडर जो है इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि इलेक्शन, उसका मेन फंक्शन ही यही है कि वोटर लिस्ट को जो है किसका वोटिंग लिस्ट में नाम चढ़ाना है, किसका काटना है, ये सारी चीज़ें वो करता है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सेक्शन 28 के अंतर्गत ये करता है। और इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में भी इसका जो है प्रोविज़न दिया गया है। आगे बात करें तो इसका प्रोविज़न रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में भी दिया गया है वाइट, जिसमें जो है डेट दी गई 27-25, मतलब उस दिन से ये स्टार्ट हुआ है उसके इन सब प्रोविज़न के अंडर में SIR। तो 27 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ है और 9 स्टेट्स में और 3 यूटीज़ में फर्स्ट टाइम इसे वो किया गया था इम्प्लीमेंटेशन। आगे नेक्स्ट प्रोविज़न है इसका, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन, यानी कि सबसे पहले बिहार में स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था फर्स्ट फेज़ में। तो सेकेंड फेज़ में 9 स्टेट्स में और मतलब लगाया गया, जिसमें 51 करोड़ इलेक्टर्स को जो है इसके अंतर्गत लाया गया। तो 9 स्टेट्स वो हैं, जैसे छत्तीसगढ़ आता है, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि और उसके 3 यूटीज़ भी हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है एंड पुदुचेरी है, यानी कि ये 3 मतलब कि 9 स्टेट्स हैं, 3 यूटीज़ भी हैं, जिसके अंडर इसमें काम वर्क हो रहा है इस टाइम पे। तो आगे मैं बात करूँ तो जिसमें स्पैनिंग 321 डिस्ट्रिक्ट एंड 1843 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी इतने को कवर कर रहा है ये SIR इस टाइम पे। और लास्ट नेक्स्ट पे बात करूँ मैं तो द इनोमरेशन पीरियड फॉर द SIR दीज 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ has commenced today and will continue for the full month till December 4th 2025, यानी कि जो है वो 9 स्टेट्स और 3 यूटीज़ यानी 12 स्टेट्स में इस टाइम पे वर्क हो रहा है। और उसके बाद एवरी इलेक्टोर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन अक्टूबर 27 2025, यानी इस टाइम से इसका जो है एक तरीके से इसे बाउंडिंग कर दिया गया है, सबको फॉर्म फिल करके देना है। आगे मैं बात करूँ तो इनोमरेशन फॉर्म जो है उसे हर स्टेट्स में 100% मतलब पूरी तरीके से इसे बांटा गया, उसे उसको टाइम बाउंड के मतलब जो टाइम है उसको बाउंडिंग के अंतर्गत उसे ला करके जो है जमा करना है। नेक्स्ट हम बात करें तो थोड़ा कितने वर्कर्स इसमें वर्क कर रहे हैं, तो वर्कर्स में बात करें तो 5.3 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, यानी जिसको BLO कहते हैं, इतने वर्कर हैं, यानी 5 लाख से अपर 5.3 लाख हैं, जिसमें 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं BLAs, यानी उसके नीचे वर्क करने वाले। उनके नीचे हैं 10 मतलब उनसे ऊपर उनसे नीचे, और आगे EROs और AEROs जो हैं वो बात कर रहे हैं तो 10,448 यानी 10,448 और 322 DOs काम कर रहे हैं। आगे मैं बात करूँ तो प्रेस्ड इनटू एक्शन टू द मेक द SIR प्रोग्राम इन द स्मूथ एंड ऑर्डरली वोटर फ्रेंडली मैनर, यानी कि इसको एक वोटर फ्रेंडली मैनर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए वोटर्स को, यानी कि वोट हम क्यों देते हैं, क्या है, इन सब चीज़ का ऑब्जेक्शन भी समझना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है वोटिंग का, इसे भी समझने के लिए ये लोग स्मूथली वर्क कर रहे हैं, यानी कि बहुत लोग होते हैं इसे अवॉइड कर देते हैं, उनको अवेयर नहीं होती है, तो उसके थ्रू ये BLOs उनके साथ यानी कि को मतलब फ्रेंडली बिहेव करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं क्या करना कैसे करना, उसमें हेल्प भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के आगे मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द इनोमरेशन फेज BLOs will go house to house at least thrice for the distribution and collection of the EF, यानी कि इनोमरेशन जो फॉर्म है उसको मतलब उससे रिलेटेड हर BLO को हर मतलब जो वोटर्स उनके घर 3 बार जाना पड़ेगा मैक्सिमम, यानी उसमें हुआ क्या है कि कम से कम 3 बार जाने का मतलब एक तो फर्स्ट इनोमरेशन के टाइम यानी कलेक्ट देने के लिए, सेकेंड कलेक्ट करने के लिए, थर्ड जो भी उसमें फिर नहीं किया गया है उस फॉर्म को, तो उसमें जो भी बाकी रह गया है कोई ऑब्जेक्शन है तो उन सब चीज़ों की बात करने के लिए, तो इस तरीके से हर उसको जाना होगा कम से कम 3 बार हर वोटर के उसमें। और वोटर्स के अबाउट जानकारी के लिए थोड़ा सा कुछ मतलब ये दिया गया है जैसे कि इनको असिस्ट करने के लिए, जैसे BLO से हमें जानकारी लेना है तो उसके लिए बुक अ कॉल विद BLO, यानी कि एक वो मतलब ऐप वो क्या कहते हैं वेबसाइट बना दी गई है, उसके थ्रू बात काम कर सकते मतलब उससे BLO से जानकारी ले सकते हैं। इसी नेट
या ECI नेट ऐप भी है, या डायल करना टोल फ्री नंबर है 1950। इसको जो है STD कोड फॉर द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, यानी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उससे BLO से बात हो जाएगी, यानी जो भी प्रॉब्लम सारी जो कंसर्न्स हैं SIR में उसे फिल करने के लिए। तो इस तरीके से दिया गया है। और ये दिया गया, ये जो वेबसाइट दी गई है इसके थ्रू उसमें फॉर्म फिल करने में जो भी हेल्प मिल सकती है, तो जैसे कि चेक योर नेम, अपना नेम चेक करने के लिए, अपने रिलेटिव्स का नेम चेक करने के लिए, ये जो है इलेक्टोरल रोल्स की यानी कि जो वेबसाइट है इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से SIR के अबाउट मैंने बात करी। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।